गुड मॉर्निंग। पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य की है और मनुष्य अपने कर्म, ज्ञान और विवेक से इसे रहने अनुकूल बनाया है। मनुष्य सिर्फ पृथ्वी की ही नहीं, पृथ्वी से बाहरी दुनिया की भी सैर कर चुका है। अभी से 1000 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मनुष्य हवा में हवा की गति से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। आज ये संभव हो पाया है। मनुष्य चांद पर जाकर वापस आया, मनुष्य 6 महीने अंतरिक्ष में रहकर वापस आया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जिसका पता इंसान नहीं लगा पाया है। आज हम बात करने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। ये शैतानी ट्रायंगल है। ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसके बारे में वैज्ञानिक सदियों से शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका सही कारण का पता नहीं कर पाया है। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिससे होकर जो शिप क्रॉस करती है इसमें समा जाती है। इसके ऊपर से अगर एरोप्लेन क्रॉस करती है वो भी समा जाती है और लोग का पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। 600 वर्षों में 2000 से भी अधिक शिप और 200 से भी अधिक एरोप्लेन इसमें समा चुका है और हजारों लोग लापता हो चुके हैं। तो आज बात करते हैं इसी मिस्ट्री की। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके एक छोर पर फ्लोरिडा है, एक छोर पर बरमूडा है और एक छोर पर प्यूर्टो रिको है। इस तरह से देख सकते हैं ट्रायंगल। इसमें कोई शिप क्रॉस करती है तो इसी एरिया में अपना उसका नियंत्रण खो जाता है और वो समा जाती है। इस तरफ से कोई क्रॉस करती है तो इसी एरिया में वो समा जाती है। इसको और आगे नेक्स्ट मैप में देखेंगे। एक तरफ उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एक तरफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है। इस एरिया से किसी शिप को इस तरफ जाना हो, इस एरिया से किसी शिप को इस तरफ आना हो तो उसे अटलांटिक महासागर से क्रॉस करना ही पड़ता है। और आपको पता है अटलांटिक महासागर काफ़ी व्यस्त महासागर है। इसमें सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुआ करती है। दुर्घटना का वजह यह है कि इसकी धारा काफ़ी तेज भी है। यहाँ घना कुहासा भी छाया करता है। टाइटैनिक शिप 1912 ईस्वी में इसी अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, आपको ये पता है। आज हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस ट्रायंगल से क्रॉस करने वाली शिप इसमें जाकर के समा गई है। इसके ऊपर से क्रॉस करने वाले हवाई जहाज भी इसमें समा गए। सबसे पहली बार इस ट्रायंगल के बारे में पता करने वाले व्यक्ति थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ये वही कोलंबस है जिन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया है। इन्होंने अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया कि जब इस क्षेत्र से क्रॉस कर रहे थे तो आसमान से गिरता हुआ एक आग का गोला दिखाई देता है जो बिल्कुल अजीब तरह का था और अचानक समुद्र में समा गया। लेकिन उस समय कोलंबस की बातों पर कोई बिलीव नहीं किया। अन्य वैज्ञानिक को ये लगा कि कोलंबस बस अपने मन से एक कहानी बना करके बोल रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक पर एक घटना देखने को मिली और लोगों को बिलीव होने लगा इस ट्रायंगल के बारे में। मैरी सेलेस्टे नाम का एक जहाज इस क्षेत्र में खो गया। लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि डाकू के द्वारा इसे लूट लिया गया हो। लेकिन जब 4 दिसंबर 1872 को इसका मलबा मिला अटलांटिक महासागर में तो जहाज में सारी कीमती सामान सुरक्षित थी, बस उसमें इंसान नहीं थे। तो इससे ये पता चला कि डाकू के द्वारा नहीं लूटा गया है, ये और कोई घटना जरूर है जिसके रहस्य के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। एलिन ऑस्टिन ये भी एक जहाज है जो कि खो चुकी है इस ट्रायंगल में। USS साइक्लोप्स 1918 में ये जहाज खो चुकी है। इसके बारे में भी अभी तक पता नहीं लग पाया है लोगों को। फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट 19 1945 में इस क्षेत्र में जाकर अपना कंट्रोल खो देती है और जाकर समा जाती है। डगलस DC-3 इस क्षेत्र में जाकर के खो जाती है। हाँ, एक बात और समझना जरूरी है, इस क्षेत्र से क्रॉस करने वाले सभी जहाज़ों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जिस जिस जहाज़ के साथ ऐसा हुआ है उसके रेडियो वायरलेस यंत्र, कंपास ठीक से काम नहीं करते हैं और उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया है। इसके बारे में कई शोध अभी तक हुआ है, जिसमें शुरुआती दौर में एक ये भी शोध निकल कर आया कि इस क्षेत्र में मौसम हमेशा खराब रहती है जिसके वजह से जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कुछ और ये भी अफवाह है कि इस क्षेत्र में एलियन का निवास है। एलियन जो पृथ्वी से बाहरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं कुछ रिसर्च करने के लिए कि पृथ्वी पर क्या है, और इस क्षेत्र में पृथ्वी के लोगों का जाना उन्हें पसंद नहीं होता है और उन्हें वो मार देते हैं। एक और शोध में निकल कर ये आया है
कि यहाँ के पानी में मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके वजह से पानी का घनत्व कम हो जाता है और कोई वस्तु इस एरिया में जाकर के समा जाती है। कुछ का मानना है कि यहाँ पर कुछ भूत प्रेत की निवास है। इस एरिया में जो भी लोग जाते हैं भूत प्रेत अपने में उसे समा लेते हैं। लेकिन ये सब धारणाएं बस धारणाएं हैं, क्या सच्चाई है अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।